मोहब्बत की दहलीज पर बाय गाज़िया खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी वो लोग उसी कमरे में बैठे होते हैं। बेशक उमायमा आर्यान को पसंद करती है, लेकिन मोहब्बत नहीं हुई होती। बेचारा आर्यान ही होता है जो बचपन का उसका आशिक होता है। मुझे घर छोड़ कर आए आप। आ रहे हैं कि नहीं? आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मुझे नहीं रहना आपके साथ। आपने मुझसे ज़बरदस्ती की है। आर्यान बेचारा तो ये सोच रहा होता है कि अभी थोड़ी देर पहले तक तो ठीक थी, अब क्या दौरा पड़ गया है अचानक। क्या हो गया है मेरा बच्चा? रिलैक्स। क्या रिलैक्स? हाँ, आपने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया है। मैं घर में सबको बताऊंगी। वो चीखी थी। काम डाउन मेरे बच्चा, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। कब से रो रही हो? मैं अब आपकी बातों में नहीं आने वाली। थोड़ी देर पहले भी आपने यही किया है। हर बार मुझे अपनी बातों की जाल में फंसा लेते हैं। वो मुसलसल रोते हुए कह रही थी। वो उसकी तरफ कदम बढ़ाता है। ऐसे तो ना रोए ना, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। खबरदार जो मेरे करीब भी आए तो, वरना ऐसे ना करें प्लीज़। आपके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं। बस बस, इतने डायलॉग ना मारें जैसे कि हीरो हो। हाँ हूँ आपका, सिर्फ आपका, और आप मेरी। यू आर माइन, ओनली माइन मिसेस आर्यान मलिक। यहाँ रहती हैं आप। वो अपने दिल पर उंगली का इशारा करके इंतहाई प्यार से बता रहा था और उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। आप दूर रहकर बात करें मुझसे, और आपकी नहीं हूँ मैं, ना होंगी कभी। अब मेरे करीब आए ना, मैं भाई को बताऊंगी। साला कमीना मेरी बीवी के हवासों पर सवार है। वो बड़बड़ाता है। क्या बोल रहे हैं मुंह में? मेरे मुंह पर बोला करें। अच्छा, कुछ नहीं जान, मैं कह रहा था कि चले आपको घर छोड़ाऊं। कल निकाह है ना आपका और मेरा। कितनी बार करेंगे? अभी भी कर लिया और कर ही ना लूं मैं आपसे? शक्ल देखिए अपनी। जितनी बार मौका मिलेगा तब करूंगा। और मरती हैं इस शक्ल पर लड़कियां। हाँ, यकीनन अंधी होंगी। एक तो रोस्ट बहुत करते हैं बहन भाई। अब चलें या रुखसती भी अभी करवाने का इरादा है? वो गुस्से से उसे देखकर बोली थी। दिल तो बहुत कर रहा है। चले आए फिर गोल्डन नाइट मना लेते हैं, फिर कल और फिर रुखसती पर भी मना लेंगे। वो शरारती अंदाज में बोला था। उसकी इस निहायत बेबाक बात पर वो सर से लेकर पैर तक सुर्ख पड़ चुकी थी। निहायत बेशर्म इंसान है आप। हा 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 हा। आर्यान का भरपूर कहका गूंजा था। उसकी हंसी ऐसी थी कि कुछ देर तो वो उसे देखती ही रह गई। बेशक हंसते हुए शहजादे से कम नहीं लगता था। चले मिसेस, खबरदार इससे आगे कुछ बोला तो। बेशक वो देख चुका था कि कैसे उसका महबूब उसे देख रहा था। अब बोलने को रह क्या गया है इससे आगे? हाय, आपकी ये हेजल आंखें जान दे लेती हैं। शेर हो जाए आपकी आंखों पर कसम से। जब मुझे देखती हैं तो मैं आपको नहीं देख रही थी। वो ऐसे कह रही थी जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। मैंने ऐसे कब कहा कि आप मुझे देख रही थी? वैसे देख रही थी क्या? नहीं, मैंने मना थोड़ी किया है, देख सकती हैं। मैं आपको नहीं, पीछे मिरर को देख रही थी। अच्छा, इसमें क्या खास है जो इतने हैंडसम शोर को छोड़कर उसको देख रही थी? हम तो फना हो गए आपकी आंखें देखकर गालिब। न जाने आप आईना कैसे देखते होंगे। वो उसकी तरफ झुककर कहता है। तुमने देखा है सिर्फ आंखों को, तुमने आंखों में कहाँ देखा है? उसने भी जैसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया था, इंतहाई गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालकर। यानी हमारा महबूब शायर भी है? वाह, फिर तो आसानी से बात समझ आ जाया करेगी। अभी घर छोड़ कर आए मुझे, वरना कल भरी महफिल में इनकार कर दूंगी। धमकी? और वो भी आर्यान मलिक को? मैं भी उमायमा खान हूँ, धमकी नहीं देती, करके दिखाती हूँ। वैसे दिखा भी देते हैं ये बहन भाई। छोड़ ही आऊं? चलें? मम्मा, छोटी ने खाना नहीं खाया? राजान पूछता है। पता नहीं। अच्छा, मैं देख खाता हूँ। नहीं राजान, छोड़ो बेटा, वो खा लेगी। ऐसे कैसे मॉम, मैं देखता हूँ। हाँ ठीक कह रहा है राजान, देखने दो हमारी लाडली को, शेरोज साहब कहते हैं।
मैं देख आता हूँ, अब भूखा थोड़ी सोने दूंगा। राजान उठ कर जाता है। हाँ, वैसे मैंने भी शाम से नहीं देखा मैडम को, पलवशा कहती है। ये भतीजा किसी दिन खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। लैला बेगम सोच कर रह जाती हैं। इधर आर्यान पाइप से चढ़ रहा होता है, अपने कंधे पर उमायमा को उठाए। शर्म तो आती नहीं है ना आपको, दूसरों की दीवार पर बंदरों की तरह चढ़ते हुए? शर्म नहीं आती? शोर को बंदर कह रही हो? हाँ, जबरदस्ती का शोर नहीं, बल्कि गले में डाला हुआ ढोल। अब बोली ना तो कसम से यहीं से नीचे फेंक दूंगा। तमीज होती है कोई? दिखाएं तो, इतनी हिम्मत आपकी, मुझे फेंकेंगे? अब आप पर मेरी हुकूमत है। अच्छा, अब चिमटी के भी पर निकल आए हैं। हुकूमत और मुझ पर? अवाम थोड़ी हूँ मैं। आप अपनी मर्जी से लेकर गए थे मुझसे निकाह के लिए, मैंने आपकी मिन्नतें नहीं की थी। अब करें बर्दाश्त, और अब आप मलकियत हैं मेरी। फ्रॉम नाउ यू आर ऑफिशियली माई प्रॉपर्टी। उसे पता नहीं चला कि बेदहानी में क्या बोल गई है। इसी बात पर आर्यान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती है। जी, हम तो गुलाम हैं आपके, हमारी क्या जुर्रत कि आपको इनकार कर सकें। इधर वो दोनों कमरे में आते हैं और इधर राजान दरवाजे पर। बच्चा, दरवाजा खोलो, आपकी तबीयत ठीक है? भाई, हाय, अब तो गए आप। भाई को बताती हूँ। सुकून तो है ही नहीं इसको, और खबरदार जो किसी को बताया भी। वो कहते ही उसके हाथ पकड़कर उन्हें चूमता है। गुड नाइट मिसेस आर्यान मलिक, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ, पहले तो इतने साल आप रखते आए हैं ना मेरा ख्याल। अच्छा ना जान, नाराज तो ना हो, और अपने भाई को देखो कहीं दरवाजा तोड़ कर अंदर ना आ जाए। बाय। और वो नीचे कूद जाता है। उमायमा दरवाजा खोलती है। भाई आप? जी, आप ठीक हो? खाना नहीं खाना आपने? जी भाई। और वो तेजी से राजान के सीने के साथ लग जाती है। भाई, यू आर बेस्ट। राजान भी उसके गिरथिसार बनाता है। क्या हुआ गुड़िया? भाई, मुझे आपके पास ही रहना है। हाँ, तो आप मेरे साथ ही रहना, और परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका भाई है आपके पास। आई लव यू भाई। लव यू टू माय बच्चा। भाई उसकी आंखों में देखती है। जी बेटा, कोई बात है? भाई, एक बात पूछूं? जी पूछो। भाई, आपको मुझ पर यकीन है ना? जी बिल्कुल। आपके भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर डांटता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे प्यार नहीं करता। मैं अपनी बहनों से बहुत प्यार करता हूँ, सबसे ज़्यादा किससे? आपसे। आप तो रौनक हो हमारे घर की। आप जिस दिन शरारत नहीं करते ना, उस दिन मेरा दिन नहीं गुजरता। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। चलें अब खाना खाने चलें? जी भाई। उमायमा को खाने की टेबल पर देख लैला बेगम पुरसुकून होती हैं। बेटा, आप ठीक हो? शहरोज साहब पूछते हैं। जी बाबा, आई एम फाइन। वैसे बाबा, इसकी तबीयत मुझे खराब लगी है आज। राजान कहता है। बेटा बताएं, खराब है तो चलते हैं डॉक्टर के पास। डोंट वरी बाबा, आई एम फाइन। यस डैड, फिजिकली शी इज फाइन बट मेंटली नॉट फाइन। हैं भाई, क्या बोल रहे हैं ये? आपका होगा दिमाग खराब। उमायमा लफ्ज चबा चबा कर बोलती है और घूर कर देखती है राजान को। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बेटी का दिमाग खराब है? शहरोज साहब गुस्से से कहते हैं। बचपन से ही है, पलवशा कहती है। I don't know. She's behaving strangely and asking strange questions. मतलब क्या है तुम्हारा राजान? ये तो आप इससे ही पूछें। बस, और इसी बात पर उमायमा रोना शुरू कर देती है। उमायमा, बेटा क्या हो गया? लैला बेगम फिक्रमंद होती हैं। शहरोज साहब उठ कर आते हैं और अपने सीने से लगाते हैं। क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताओ। राजान ने कुछ कहा है या किसी और ने? मुझे बताओ। इतनी हिम्मत किसकी हुई मेरी बेटे की आंखों में आंसू लाने की? मैंने कुछ नहीं कहा बाबा, राजान कहता है। कहना भी नहीं। राजान उठकर उसके पास आता है और उसे अपने हिसार में लेता है। उमायमा, बच्चे इधर देखो, मेरी तरफ देखो। सच सच बताओ, क्या हुआ है? आपका भाई आपके पास है, बताओ। भाई? जी भाई की गुड़िया, बताओ। राजान का शक तो आर्यान पर ही जाता है। भाई, मैं आपके पास ही रहूंगी।
जी बेटा, हम कहीं नहीं भेज रहे आपको, आप हमेशा भाई के पास रहना, शेरोज साहब भी कहते हैं। उमैमा बेटा, आप हमारे पास ही रहोगी, पक्का भाई? जी, आपको यकीन नहीं है अपने भाई पर? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अच्छा चलो खाना खाएं, फिर लूडो खेलेंगे हम सब मिलकर। खेलोगी ना? चलो मैं अपनी गुड़िया को खिलाऊंगा खाना अपने हाथों से। भाई मुझे तो नहीं खिलाते, पलवशा कहती है। जी नहीं, भाई सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, है ना भाई? भाई बोले से ये खुद खाए। हाँ तुम खुद खाओ, तुम बड़ी हो ना। अभी भी राजान के दिमाग में यही चल रहा था कि यकीनन आर्यन ने ही कुछ कहा होगा। फरहान जैसे ही घर में दाखिल होता है, फारिस सामने खड़ा होता है, क्योंकि फरहान पहले आ जाता है और आर्यन अभी नहीं आया होता। अरे वाह, मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हो? जी भाई, खास तौर पर आपके और आर्यन भाई के इस्तकबाल के लिए ज़ियान भाई ने खड़ा किया है, बस फूलों की कमी है। वैसे अकेले ही आए हैं, आज भाई कहाँ हैं? फारिस कहता है, मुझे भला क्या पता, दिख नहीं रहा, अकेला हूँ। अच्छा फिर आए, खाना लगने वाला है, आप लोगों का वेट हो रहा था। अब भाई को खुद ही बताइएगा कि आप आगे पीछे आए हैं आज। क्या मतलब आगे पीछे आए हैं? मैं इसके साथ नहीं हूँ। अच्छा, और यानी बचने का कोई चांस नहीं है? नहीं, कटहरा तैयार है, सवाल भी तैयार है, और आप भी तैयार ही होंगी यकीनन। हाँ भाई, मैं तो बचपन से तैयार हूँ, क्योंकि आर्यन ने अपने साथ साथ मुझे भी फंसाना होता है। इतने में आर्यन की गाड़ी भी गेट के अंदर दाखिल होती है। लो आ गया, थोड़ी देर बाद आ जाता तो क्या जाता इसका। आर्यन अंदर आता है। क्या हुआ है, ऐसे क्यों खड़े हो दोनों? चले भाई दोनों अंदर। क्या हुआ है? आर्यन कहता है। फांसी घाट तैयार है, फरहान कहकर फारिस के पीछे चल पड़ता है, साथ आर्यन भी। क्यों, अब क्या हुआ? खाने पर इंतजार हो रहा है। हाँ तो लेट हो गए हैं, और ज़ियान भाई ने कटहरा तैयार कर रखा है। सवाल उनके तैयार हैं और जवाब मेरी तरफ वाले भी तू ही देगा। जी नहीं, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। और तू तो जल्दी आ गया था। कहाँ, अभी आया हूँ बस फिर। और ज़ियान भाई लगता है जासूसी कर रहे हैं। इतनी पूछताछ तो पुलिस वाले भी नहीं करते जितने ये करते हैं। दोनों अंदर आते हैं फारिस के साथ ड्राइंग रूम में। क्या हुआ? तूने तो कहा था खाने पर इंतजार हो रहा है, खाना कहाँ है? आर्यन कहता है। भाई आपका इंतजार था, अभी लगेगा, फारिस कहता है। यानी पहले मार फिर प्यार, I mean first hurt then love and food, आर्यन कहता है। हाँ, जैसे हम करते हैं, मेरा मतलब सिर्फ तू करता है लोगों के साथ, फरहान कहता है। लेकिन मैं तो खाना भी नहीं देता, ना प्यार। हाँ, अपनी तारीफ अच्छी कर लेता है, लेकिन हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ किसी को नहीं पता तेरा वो खतरनाक वाला रूप। आइए आइए, आपका ही इंतजार था। भाई हम जूनियर के बच्चे थोड़ी हैं जो रोज सवाल जवाब करते हैं। चुप करो, ये बताओ कहाँ थे दोनों? सबने अभी तक खाना नहीं खाया। तो मुंह थोड़ी पकड़ा था, खा लेते ना, मना थोड़ी किया था मैंने। शट अप। ये बताओ आज किसका शिकार करके आ रहे हो? जी भाई, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जी अब बताओ। हिरनी का, फरहान बड़बड़ाता है। आर्यन उसे घूरी से नवाजता है। भाई मीटिंग थी हमारी और कुछ काम भी था, आप तो पीछे ही पड़ जाते हैं। और वैसे भी कल आपका निकाह है, चिल करें, वरना कल आप फ्रेश नहीं होंगे। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब भाई खाना खाकर आपने जल्दी सोना भी है ना, वरना डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और फिर आप थके थके नजर आएंगे। अच्छा चलो आओ खाना खाते हैं। जी भाई। वाह भाई, क्या फंसाता है हर एक को अपनी बातों में। फिर मान गया ना? हाँ मान गया। भाई का ट्रैक ही बदल दिया। चल आजा, ऐसे ना हो ना कि भाई फिर ट्रैक से उतर आए। आओ भतीजे, आज आपने क्या किया है और साथ में इस बेचारे को फंसाते हो? कामिल साहब कहते हैं। अंकल शिकार किया है, फरहान कहता है। किस चीज का? हिरनी का। क्या? तू चुप नहीं रह सकता? आर्यन फरहान से कहता है। अब पूछा है तो बताना तो था ना।
हाँ सब कुछ बक दे। अरे चाचू मजाक कर रहा है, आदत है इसको मजाक करने की। वैसे भाई हिरनी क्या प्यारी थी, अनाया कहती है। जी बहुत ब्यूटीफुल थी कि मैं तो उसके शहर में खो सा गया था, दिल कर रहा था छोड़ूं ही ना, प्यार करूं उसे। अस्तगफिरुल्लाह, अहमद मलिक कहते हैं। खाना शुरू करो सब। जी बाबा। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।